AK जैन साहब, जो कि पूर्व DGP रहे उत्तर प्रदेश के। जैन साहब, स्वागत है आपका। और रंजना कुमारी जी हमारे साथ हैं, जो कि निदेशक हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रंजना जी। रंजना जी, हमने लगातार जो आज दिन, मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, 4-5 घटनाएं दिखा दी, जिसमें 4 या 5 घटनाएं तो महिलाओं के साथ ही, एक पुरुष के साथ है बिहार की। क्या लगता है, कानून का खौफ नहीं है या पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है? ये सवाल मैं आपसे जानबूझकर पूछ रहा हूं क्योंकि जैन साहब सुन रहे हैं, पुलिस में रह चुके हैं वो, और अंदर की बात जानते होंगे। देखिए, पुलिस का खौफ तो कभी था नहीं और आगे अभी भी नहीं है। सिवाय इसके कि पुलिस के बारे में लगातार यही कहा जाता है कि जब लड़कियां उन पर अपराध होता है, वो केस लिखाने जाती हैं तो एफआईआर नहीं लिखते हैं। आप बंगाल से लेकर के और महाराष्ट्र तक की सभी खबरों में यही पाएंगे कि एफआईआर तक समय से दर्ज नहीं की गई। जांच की बात तो बहुत दूर की है। और दूसरा ये कि जो अपराधी है उस तक पहुंचने में पुलिस हर जगह कामयाब नहीं हो रही है। ये भी शक किया जाता है, जब वो अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है तो लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं होते कि सच में वही अपराधी है जिसको कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो उस बात को तो मैं सचमुच आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, खौफ खत्म हो गया है। और इसी की वजह से, लेकिन उससे भी बड़ा कारण, क्योंकि बार बार ये कहना कि बख्शा नहीं जाएगा, अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये सब बातें हम लोग प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम महत्वपूर्ण नेताओं से सुनते रहते हैं। लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं, और खास तौर से महिला संगठनों की तरफ से, कि आखिर किया क्या जा रहा है। क्या 1,33,000 जो रेप के केसेस एनसीआरबी के रिपोर्ट में है कि वो पेंडिंग है, तो अगर वो पेंडिंग है और 30 साल और 40 साल के बाद कोई केस सॉल्व होता है, तो उसमें फिर क्यों अपराधी का मन नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अपराधी सिर्फ ये सेक्सुअल वायलेंस नहीं है, एक तरह की ये मानसिकता है जिसमें कि वो बदला लेने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए, और एक खास तरह की कुंठित मानसिकता के लोग इस तरह का काम करते हैं। तो क्या अगर उनको पकड़ा नहीं जाएगा, उनको सजा कानून के तौर पर नहीं दिया, तो फिर उनका मन नहीं बढ़ेगा? वही हो रहा है, उनका मन बढ़ रहा है। और आज तो आपने कई रिपोर्ट लगातार हम लोग भी देख रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन हर 18 घंटे पे, हर जो पूरे डेटा को अगर हम जोड़ लें, तो हिंदुस्तान में एक रेप की घटना की रिपोर्ट होती है। और फिर उस रेप घटना के बाद क्या होता है, किसी को पता नहीं, क्योंकि 10 साल केस चलेगा, 12 साल केस चलेगा, एविडेंस नहीं जमा हो पाएगा, इसलिए अपराधी छूट जाएगा। और तमाम तरह की ये इस तरह की घटनाओं में सचमुच अगर अपराधी को सजा हुई थी तो निर्भया के केस में हुई थी, और उसके बाद एक केस में और हुई थी। तो अगर यही चलना है, तो फिर हम रोज इन्हीं बातों को करते रहेंगे और कहीं कुछ नहीं। और दूसरा, अब जनता के बीच में जो गुस्सा है वो सामने आ रहा है, लेकिन फिर उस गुस्से का राजनीतिकरण भी हो रहा है। उस गुस्से को आप एक राज्य के लोग, जो दूसरी राज्य की सरकार है, उसके खिलाफ दिखा रहे हैं, दूसरे राज्य में जो किसी और पार्टी की सरकार है। तो महिलाओं के शरीर के साथ जो जिस तरह की हरकत और जो जी। अन्याय, अत्याचार, इतना सब कुछ हो रहा है, तो उसको एक राजनीति का हथकंडा आप देख लीजिए। बैठे हुए जो लोग जो ताली बजा रहे हैं, जो कर रहे हैं, किसी न किसी इस तरह के दलों से जुड़े हुए लोग हैं। और इन पुरुषों को अगर सचमुच चिंता होती, ये सब कुछ हो रहा होता, तो फिर जाके थानों में बैठे, जाके न्यायालयों में बैठे, आके सुप्रीम कोर्ट में बैठे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब एक व्यवस्था दी है जिसके तहत की कमेटी बना करके कम से कम बंगाल के केस में वो लोग जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ ये भी हो जाए कि सारे, तो चारों चीजें हैं। एक तो ये कि कोई विशेष व्यवस्था के तहत फास्ट ट्रैक बना करके इन केसों का निपटारा होगा, सचमुच अन्यायियों को सजा मिलेगी। क्या सचमुच देश के अंदर की जो जो कानून बना है, कानून कानून कितना बनाइएगा आप? बिल्कुल, जब आप ठीक कानून कह आप रही लागू हैं ही नहीं रंजना करवा जी। रहे हैं, तो ला कानून लेके क्या करेंगे हम बिल्कुल लोग? ठीक आप कह रही, कानून बहुत बने हैं। हमने IPC से BNS बना दिया और कहा कि और कड़े एक्शन लिए जाएंगे। क्या हो रहा है जैन साहब? क्या पुलिस वाले काम करने से कोताही बरत रहे हैं? क्या पुलिस वालों से भरोसा उठ गया है, या पुलिस वाले कुछ और कामों में व्यस्त हैं और वो कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं? मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप जितने भी केसेस स्टडी कर लीजिए, सब केसेस वर्कआउट होते हैं। ये रत्नागिरी का केस भी मेरे आपके रहते ही वर्कआउट होगा। बदलापुर वाले में भी अरेस्ट हुई है, और आप देख लीजिएगा 7-8 दिन के अंदर अंदर उसमें चार्जशीट भी लग जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भिजवा भी दिया जाए। ये जो डिले हैं, ये मेरा ये मानना है कि पहली बात तो ऐसे एक्यूज उनको बेल आउट नहीं करना चाहिए। बेल पर आकर फिर घटना घटित करते हैं, दूसरा बेल पर रहते हुए धमकाने की कोशिश करते हैं। ये बेल नॉट जेल जो ये है, ये ऐसे अपराधियों पर लागू नहीं होना चाहिए
इनको जेल में ही रखा जाना चाहिए। नंबर 2, जो इम्पोर्टेंट रेप एक्यूज्ड हैं वो सुप्रीम कोर्ट तक केस को लेके जाते हैं, कभी गवर्नर के सामने पार्डन की अपील की, मर्सी अपील की, कभी प्रेसिडेंट के सामने की, सब वकील लगे रहते हैं और एक से एक हथकंडे अपनाते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेरा ये मानना है कि जिस तरह निर्भया की मां ने और फादर ने पैरवी की, उसी वजह से इतनी जल्दी केस डिसाइड हो पाया। बहुत से केसेस सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से 5-5, 7-7 साल तक पेंडिंग रहते हैं। ऐसे में एक आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में कंसेंसस बने कि हर लेवल पर तफ्तीश और जो इन्वेस्टिगेशन है वो शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो और जो सजा है वो फाइनल स्टेज पे जैन पहुंचे साहब, और उसको कैरी आउट किया सॉरी जाए। जैन साहब, बीच में टोक रहा हूं, लेकिन निर्भया के बाद कानून बना और लगा कि चीजें बदल जाएंगी, लड़कियों में भरोसा जी। जगा, माँ बाप में भरोसा जगा, लेकिन आज 12 साल के बाद हम वहीं खड़े हैं जहां हम 16 दिसंबर 2012 को खड़े हुए थे। हम लगता ही नहीं कि देश में कोई बदलाव हुआ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, आप दोनों महानुभाव हैं, आप दोनों इस फील्ड पे काम कर रहे हैं और अब तो आप बोल भी सकते हैं खुलकर। जैन साहब, क्या टाइम बाउंड नहीं होना चाहिए कि 10 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में मामला खत्म हो? आप 6 महीने का डेट तय कर दीजिए, पर 6 महीने में सजा हो जाए। पहली बात तो एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, जो हमने कोलकाता में देखा, जैसा कि रंजना जी ने कहा, एफआईआर लिख ली गई तो पकड़ा नहीं जाएगा, किसी ना किसी बहाने से भाग जाएगा, फरार हो जाएगा, मिलेगा नहीं। जो भी है, पुलिस की लापरवाही कहिए या उसकी स्मार्टनेस कहिए आरोपी की। क्या टाइम बाउंड ही एक तरीका बचा है? देखिए, जो नए कानून बने हैं उनमें साफ प्राविधान किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है उसमें लेट डाउन है, सब टाइम बाउंड है और उसका पालन होना चाहिए। कोर्ट के लेवल पर भी पालन होना चाहिए, पुलिस के लेवल पर भी पालन होना चाहिए और जो इसका पालन न करे उनके खिलाफ मेरा मानना है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक ये जो आज यूपी में हुआ, फर्रुखाबाद में, बाकी पुरानी बातें छोड़ मैं दीजिए। रंजना जी में आता निर्भया हूँ। के न्याय में भी, रंजना निर्भया को जी, न्याय गिव मी मिलने टाइम, में भी। आई विल कम टू यू प्लीज। Yes, मैं आऊंगा। जैन साहब, ये जो यूपी में हुआ फर्रुखाबाद में, 2 लड़कियां घर से निकली जन्माष्टमी देखने के लिए, अगले दिन सुबह लाश मिली, एक दुपट्टे के 2 छोर पे, एक डाल पे 2 लाशें टंगी हुई हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, एक 16 साल की, एक 18 साल की। और ये कहा गया अभी तक जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आत्महत्या का मामला लगता है, शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं है, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, एक फ़ोन मिला है बस पास में। क्या प्राइमा फेसी आपको लगता है कि ये इतना आसान मामला है कि इसमें कहीं कोई संदिग्ध चीज़ है ही नहीं? जब मैंने इस घटना का पता चला तो मुझे लगा कि बहुत ही संगीन ये घटना घटित हुई। घटना है भी संगीन। मैंने इसके बारे में जानकारी करी अपने लेवल से। पता ये चला है कि लड़कियों से कल कुछ कहासुनी जो घर वालों के द्वारा हुई थी, क्योंकि उसमें से एक लड़की, एक वहां पे टेलर है गांव में, सेम कास्ट का है, उससे मिलती थी काफी, और कल रात काफी देर वो घर पे नहीं लौटी। जो भी वजह रही, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने देखी है, सीएमओ की बाइट देखी है, उससे स्पष्ट है, पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने जो पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है, एंटीमॉर्टम हैंगिंग आया है, जो कि स्पष्ट है कि सुसाइड है। जो स्लाइड्स हैं वो प्रिजर्व कर ली गई हैं और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेज दी गई हैं। उसमें कोई शरीर पर चोटें नहीं है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है। ऐसे में जो जांच है वो लगातार चल रही है। कोई और फैक्ट आएगा, बिल्कुल कार्रवाई होगी। मैं आपके साथ हूं। अगर कोई इसमें कोई और घटनाक्रम है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसमें जो है बड़ा स्पष्ट रूप से इस बात को कह देना चाहता हूं। जो मैंने सीएमओ की बाइट देखी, जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स देखी, उससे ऐसा लग रहा है कि ये हैंगिंग का, ये सुसाइड का भी केस हो सकता है। ओपन इन्वेस्टिगेशन है, कहीं पर भी कोई और साक्ष्य मिलेगा, मैं समझता हूं कि पुलिस इसमें तत्परता से कार्रवाई कुछ करेगी। बोलना चाह रही रंजना जी, सॉरी।
देखिए, मैं ये बोलना चाहती थी कि जैन साहब ने कहा ना कि जल्दी से जल्दी फैसला होना चाहिए और ये सब बहुत कुछ होना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, निर्भया के केस में कितने साल लग गए थे फैसला होने में? जिस केस के पीछे हम लोग पहले दिन से पड़े रहे थे कि ये नहीं, इसमें फैसला होना चाहिए। प्रोटेस्ट हुआ था, इंडिया गेट पे हम सब बैठे थे जाड़े ठंडे के दिनों में 4 दिन तक। उसके बाद हर 16 दिसंबर को निर्भया के आशा जी और उन लोग के साथ हम लोग बैठ के हर 16 दिसंबर को सम्मेलन करते थे। कभी भी आप उनको बुला के पूछ लीजिएगा। और लगातार दबाव बनाए रखा हम लोगों ने, उसके बाद जाके वो फैसला आया। तो क्या हर केस में, उन्नाव के केस में क्या हो रहा है, हाथरस के केस में क्या हुआ, तमाम और उत्तर प्रदेश के केसेस के बारे में मैं आपको बता दूं, तो क्या उत्तर प्रदेश तो छोड़िए ना, देश के सभी राज्यों में क्या हो रहा है उन केसेस में, और जो बेल की बात आपने कही थी, क्या पुलिस बेल को डिफेंस अच्छे से करती है ताकि उसको बेल ना मिले? बिल्कुल। क्या बेल के लिए खड़े दे- होते हैं वो लोग वहां पर? क्या मैं वो मैं मैं इस तरह की परिस्थितियों को कोर्ट को बताते हैं कि अगर इस आदमी को छोड़ा जाएगा तो ये आदमी दोबारा अपराध करेगा, इसको किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए? ये होता है मैं कि नहीं? आप रंजना जी, बताइए ना। आप तो मतलब आपसे क्या बहस की मैं जाए, क्योंकि नहीं नहीं, मैं जैन साहब रंजना आप तो जी जानते हैं। मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। निर्भया केस की तफ्तीश एक लैंडमार्क इन्वेस्टिगेशन है कंट्री में। ये कोर्ट्स ने ऑब्जर्व किया है। फांसी की सजा हुई है। पुलिस की तरफ से कितना डिले हुआ? कोई डिले नहीं हुआ। चार्जशीट फाइल की गई, नौ कोर्ट में ट्रायल नौ प्रारंभ हो दस गया। साल लोअर 10 लोअर साल लोअर कोर्ट से सजा कब हुई? आप जरा तारीखें देखिए, लोअर कोर्ट से कब नहीं सजा नहीं, हुई? हम लोग तो फिर एक एक उसके दिन बाद फॉलो फिर कर रहे थे जैन साहब। नहीं नहीं, फिर जैन उसके साहब बाद हम हाई खाली कोर्ट टीवी में, पे बैठ के फिर नहीं उसके बाद बोलते हैं, हाई हम कोर्ट लोग से कब इसमें सजा हुई? लगते हैं। और हाई कोर्ट के नहीं बाद सुप्रीम कोर्ट से सजा होने में कितना समय लगा? जब जब गवर्नर को मर्सी अपील, आप प्रेसिडेंट को मर्सी अपील, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील। तो ये तो ऑप्शन एक्यूज के सामने हमारे कंट्री में है, डेमोक्रेसी में, और वो उसका उसका फायदा उठा रहा है। पर फाइनली देखिए, सबको सबको फांसी की सजा हुई। तो ये तो एक नहीं इन्वेस्टिगेशन नहीं, की ये जहां तक कोई बात बहुत, है। ये देखिए, ये कोई देखिए जैन साहब, इसमें कहीं भी आप जो ये गिना रहे हैं ना, एक एक तारीख का हम लोग के पास हिसाब है, क्योंकि हम लोग तो आशा देवी के साथ हम लोग तो लगातार इसमें खड़े रहे हैं। एक एक उन्होंने तो तारीख का खुद मेरे हिसाब है। से आप कहा, हमें हम तो मेरे से कई मेरी डिबेट्स बात में सुन कहा। तो लीजिए ना, धैर्य से हाँ, मेरी बात भी तो सुन लीजिए ना। जी। ऐसा मतलब कि मैं जो आपको बता रही हूँ, इसमें हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। मैं सिर्फ टेलीविजन पर आकर बात करने में विश्वास नहीं करती हूँ। दिन रात हम लोग सड़कों पर लड़कियों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। हमारे संस्था में हजारों केसेस आते हैं। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप ये बताइए, निर्भया के केस में के बाकी के पैरेलल कोई भी और केस में ऐसा हो सकता है क्या? क्या हर जो 1,33,000 केसेस जो पेंडिंग है, क्या उसमें इसी तरह से हो रहा है क्या? क्या उसमें जांच हो रही है? क्या हो रहा है? 32 साल के बाद जिस केस में फैसला आया, वो कहाँ रुका रहा केस? आप बताइए। जो व्यक्ति पर आरोप लगा था वो 70 साल का हो गया। अभी तो हाल में ही अखबारों में आया, जब बंगाल के केस के बाद ये सब बातें आई। बंगाल के केस में छोड़ी ना, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, जो इतनी सब बातें हो रही हैं। तो कितनी तरह की बातों को प्रचारित किया गया वहां से। और पुलिस का जो रोल था, उस पर कितने सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया है। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ कि सवाल उठाया है इनफैक्ट उनकी। मैं आपकी बात पे एक लाइन और ऐड कर दूं, कि कब तक महिला संगठन सड़क पर प्रोटेस्ट करेंगे, कब तक मीडिया बताइए। लगातार खबरें दिखाएगा, तब पुलिस और कानून काम करेगा, तब कोर्ट काम करेंगे? ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए ना। डिटरेंट होना चाहिए कि पुलिस है, मैं ये अपराध नहीं कर सकता, मैं ये अपराध करूंगा तो कल मेरे को सरेआम सजा मिलेगी, सजा हो जाएगी मुझे। वो डिटरेंट कहां चला गया जैन साहब? पुलिस का डंडा कहां चला गया? पुलिस लगता है कुछ और कामों में लगी हुई है। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको बता दूं, रेप टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में है। जैसे टेररिज्म का इंसिडेंट है, नक्सलिज्म का इंसिडेंट है, उसी प्रकार ये टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज में रेप है। पूरे जिले की पुलिस, पूरे प्रदेश की पुलिस घटना होने पर तत्परता से लगती है, हाईएस्ट लेवल तक इनकी मॉनिटरिंग होती है। मेरा एक कहना है, इसको कोई अदरवाइज ना ले। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच का जजमेंट है कि स्वायत्ता प्रदान की जाए पुलिस को, जस्ट लाइक जुडिशरी। वो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उसको स्वीकार नहीं किया। जी। और हर पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि पुलिस उनके डिक्टेट्स के हिसाब से काम करे। ये पुलिस को चलते जैसा हैं ना, वही तो निर्देश हम लोग मिले, भी कह रहे हैं। उस पे करे। इस पे क्यों नहीं आंदोलन होता है? मैं बिल्कुल कह इस रहा पे हूं। आंदोलन करें, इसके ऊपर कहें कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का कंटेम्प्ट है, क्यों नहीं इसको फॉलो किया जा रहा है? जिस तरह से जुडिशरी को इंडिपेंडेंस है, उसी तरीके से वॉच डॉग होने चाहिए पुलिस के काम को देखने के लिए।
जिस प्रकार की डिबेट इंडिया में होती है और वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों नहीं होती? बहुत क्योंकि ठीक वहां बात पे आप कर रहे हैं independent- साहब, और यही चीज तो मैं कह रहा था कि कहीं ना कहीं पुलिस जी, कुछ और जी, कामों जी, में मैं- लगी हुई है। जी, जी, मैं एक पुलिस की बात जो आपसे मूल कहना काम है वो चाहती हूँ। काम ना करके पुलिस अपने पॉलिटिकल लीडर्स को खुश करने में लगी हुई है। बिल्कुल, प्रोटेस्ट बिल्कुल। करिए, हम तो सब आपने- मिलकर करते हैं, आइए, हम अब इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, तभी व्यवस्था ठीक होगी। पुलिस वालों को भी आगे आना होगा, हम सब साथ होंगे इसके साथ, तभी शायद व्यवस्था को हम बिल्कुल। ठीक कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल हमको आगे इसमें चलिए, हिचकिचाना हम नहीं आपके है। साथ हैं इस मामले में। मैं मेरे पास वक्त की कमी है। जैन साहब, आपके इस कमेंट्स के लिए शुक्रिया। रंजना जी, आपके समय के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन देश में गुस्सा है कि आखिरकार कानून का डर क्यों खत्म होता जा रहा है।